गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 87 पे दिए गए क्वेश्चंस थिंक एंड आंसर्स पे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस सेक्शन में। ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द टू नंबर्स। ये बॉक्स में आपको दो नंबर बताने हैं कि कौन कौन से आएंगे। पहले स्टेटमेंट में हमें दिया गया है अ टोटल ऑफ 12 एंड अ डिफरेंस ऑफ 4। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको समझाया था टोटल का मतलब होता है प्लस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हमें इस तरह से दो नंबर पता करने हैं। जैसे स्टेटमेंट ए में पूछा गया है अ टोटल ऑफ 12, ऐसे दो नंबर जब जिनको प्लस करें तो उसका आंसर 12 है। एंड अ डिफरेंस ऑफ 4 मतलब उन नंबर को जब हम सब्ट्रैक्ट करें तब उसका आंसर 4 हो। इस तरह से बी सी डी बाकी स्टेटमेंट में भी हमें यही करना है। इसमें मुझे लगता है शायद आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर। हमें नंबर पता करना है। ये स्टेटमेंट रीड करेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है तो इस पर हम फोकस करेंगे अभी। फाइंड द नंबर, हमें नंबर पता करना है। स्टेटमेंट रीड करते हैं पहले। इट इज एन ऑड नंबर। इट इज एन ऑड नंबर लेस देन 50, मतलब ये ऐसा नंबर है जो 50 से छोटा है और कैसा है, ऑड नंबर। द सम ऑफ इट्स डिजिट्स द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, मतलब उन दो नंबर्स को जब प्लस करेंगे तो उसका आंसर आता है 9। द डिफरेंस बिटवीन इट्स टू डिजिट इज 5, मतलब उन दो डिजिट को जब माइनस करेंगे तब उसका आंसर आता है 5। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ आगे। पहला स्टेटमेंट क्या था, ऑड नंबर है। ओके, ऑड नंबर क्या होता है, अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2, इसका मतलब क्या है, उस नंबर को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर या रिमाइंडर 0 नहीं आता। मतलब उस नंबर को हम लोग 2 के हिसाब से डिवाइड नहीं कर सकते। सपोज एक नंबर ले लेते हैं 5। क्या 5 2 से डिविजिबल है? अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो क्या इसका रिमाइंडर 0 आता है? नहीं। या इस तरह से देखिए कि कोई चीज़ें 5 है आपके पास, कोई पेन, चॉकलेट्स, ऐसी चीज़ें आपके पास 5 है। अब आप उसको दो दो के ग्रुप में डिवाइड करना है तो हो पाएगा। पहला ग्रुप 2, दूसरे ग्रुप में 2, फिर क्या बचेगा, एक एक्स्ट्रा चीज़ बच जाएगी। तो दैट इज, ये डिविजिबल नहीं है 2 से। तो ये स्टेटमेंट का मतलब होता है डिविजिबिलिटी का मतलब जब किसी चीज़ को आप डिवाइड करो तो पूरी तरीके से उस नंबर के द्वारा वो डिवाइड हो जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, अ नंबर विच डज नॉट कम इन टेबल ऑफ 2, ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता हो। सेम लास्ट एग्जांपल हमारा 5, क्या 5 2 के टेबल में आता है? जी नहीं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो इसमें 5 क्या हो गया, स्किप हो गया। तो ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते उनको भी ऑड नंबर ही कहते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अ नंबर हुज यूनिट प्लेस इज 1 3 5 7 9, मतलब ऐसा नंबर कोई भी जिसके वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे अगर 1 है या 3 है या 5 है या 7 या 9, कोई भी इनमें से कोई भी एक नंबर है तो वो नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। जैसे मैंने एग्जांपल्स लेके आपको समझाया है। 279 फर्स्ट नंबर, यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, 9। ओके, जहाँ पे 9 होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ऑड। दूसरा नंबर कौन सा है, 381,
यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, 1, तो ये भी ऑड नंबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ऐसा नंबर जिसके वंस प्लेस पे या तो 1 हो या 3 हो या 5, 7 या 9, इनमें से कोई भी डिजिट हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, ऑड नंबर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 443, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, 3, तो ये भी ऑड नंबर हो गया। नेक्स्ट 17, यहाँ पे वंस प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, 7, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। अब इसी के साथ मैंने दूसरा नंबर लिया है। आपका क्वेश्चन होगा सर अगर 1, 3, 5, 7, 9 अगर नहीं है, उसके अलावा कोई और नंबर है तो वो नंबर क्या होगा। यस, तो उस नंबर को बोलेंगे हम लोग इवन नंबर। उनको बोलेंगे हम इवन नंबर। जैसे पहला नंबर है 280, 280 में वंस प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, 1 है क्या, नहीं, 3 है क्या, नहीं, 5 है, नहीं, 7, नो, 9, नो। तो जो नंबर इन नंबर्स के अलावा अगर कोई भी नंबर वंस प्लेस पे बैठा है तो उसको बोलते हैं हम इवन नंबर। 280, 382, 442 एंड 18, इन नंबर्स पे वंस प्लेस पे इनमें से एक भी नंबर नहीं है। दूसरी चीज़, ये 2 के टेबल में आते हैं, यस, ऐसा नहीं है कि टेबल आप 210 तक ही पढ़ते हो, 210 सा, उसके आगे भी टेबल्स होते हैं, 211 सा, 212 सा, 213 सा। अगर हम इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे तो कभी ना कभी 280 2 के टेबल में आ जाएगा, 382 अभी आ जाएगा, 442 भी आ जाएगा, और 18 तो हमें पता है 18 कब आएगा 2 के टेबल में, 2 9 सा, वेरी गुड। दूसरा स्टेटमेंट, अ नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2, अगर हम 280, 382, 442 और 18 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा और इसका रिमाइंडर का आंसर आएगा 0, राइट। तो आपको डिफरेंस पता चल गया ऑड और इवन के बारे में। नेक्स्ट, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है उसके आगे जाते हैं हम। ऑड नंबर लेस देन 15, ऑड नंबर लेस देन 50, हमें पहले तो पता चल के ये ऑड नंबर है, अभी कौन सी रेंज में है, क्योंकि नंबर्स 1 से आगे तो इन्फिनिटी काफ़ी दूर तक जाता है ना, हमें इसका कोई एंड नहीं है, तो हमें पता चल गया कि 50 से छोटा होगा वो नंबर, 50 से आगे हमें नहीं जाना। दूसरा स्टेटमेंट, सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 9, अब डिजिट्स की बात हो रही है, सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब 1 से 10 जाएंगे, 1 से 9 जाएंगे तो हर एक डिजिट में क्या होता है, एक ही नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके आगे जाते हैं 10, तो 10 से लेके 50 तक, क्योंकि हमें पता है 50 से बड़ा नंबर नहीं, इसलिए 50 से हम आगे नहीं जाएंगे। सो 10 से लेके 50 तक कैसे नंबर है, 2 डिजिट वाले नंबर हैं जिसमें 2 नंबर आते हैं, जैसे 10 में 2 नंबर आ रहे हैं 1 0, 50 में भी 2 डिजिट आ रहे हैं 5 0, तो इनको बोलते हैं 2 डिजिट नंबर, ऐसे नंबर जिसमें 2 डिजिट्स हों। तो इसमें बताया गया है कि ऐसा नंबर है जब उनके 2 डिजिट को हम प्लस करें तो उसका आंसर आता है 9। दूसरा स्टेटमेंट, डिफरेंस बिटवीन इट्स डिजिट इज 5, मतलब जब उन डिजिट्स को हम माइनस करेंगे तब आंसर क्या आता है, 5। चलो हम लोग अब थोड़ा ट्राई करते हैं, गेस करते हैं। पहला नंबर हमने गेस किया 23, 50 से छोटा है, यस। वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 1 3 5 7 3 आ रहा है, यस। तो ये नंबर क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। चलो 50 से भी छोटा है, 50 से भी छोटा है और ऑड नंबर भी है। अब बाकी दो स्टेटमेंट ट्राई करते हैं। 2 + 3 5, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 9, तो ये नंबर हमारा वो नहीं है। नेक्स्ट दूसरा सोचते हैं,
29। विक्रम जी कब मैं देख रहा एग्जैक्ट नहीं। नेक्स्ट 29। अब इनके दो डिजिट्स को प्लस करते हैं, 2 + 9। आंसर क्या आना चाहिए? 9, जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है? 11। तो ये भी नंबर नहीं है। चलो थोड़ा ऐसा अपना ब्रेन यूज करते हैं, सोचते हैं कि ऐसे कौन से नंबर है जिनको प्लस करें तो 9 आ सकता है। 9 तो या तो 2 + 7, यस, 6 + 3, यस। अब 36 भी ले सकते हैं हम, पर 36 पॉसिबल नहीं, क्योंकि 36 क्या हो जाएगा? एक इवन नंबर हो जाएगा। तो हम लोग 27 को चेक करते हैं। 27, 2 + 7, 9। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? जब इन दो डिजिट को माइनस करें तो आंसर 5 आना चाहिए। 7 - 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5, यस। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट। नंबर 50 से छोटा है, यस। नंबर ऑड है, यस। तीनों स्टेटमेंट सही हो गए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 27। ओके, थैंक यू।